मतलब मैं अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो तुम में से हेलो हाय भी कोई नहीं बोलेगा है। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद कक्षा हुई आज हमारी। हमें बहुत यस सर। खुशी हुई कक्षा की। यस सर। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ तुम लोगों से यार, कि मैंने ग्रुप में एक कुछ 3 फाइल्स डाली थी। यस सर देख ली। यस सर देखिए अभी। हाँ, मतलब हम आपके लिए मेहनत करे जा रहे हैं, तुम में से किसी ने एक भी रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने 3 फाइल्स भेजी हैं, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। 3 फाइल भेजी हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी यार एक मैथ्स की है। ठीक है। सो अब करना क्या है तुम लोगों को बेसिकली इसमें, उसमें ना मार्च के जो पेपर हुए थे ना, मार्च में और उससे सर अभी पहले के। हाँ अभी के बिल्कुल ताजे वाले हैं, जो अभी हुए हैं, वो वाले जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और मैथ्स के भी हैं। तो मैं ना डेली 3 फाइल भेजूंगा। अगर मैं 3 फाइल ना भेजूं तो आप में से कोई भी मुझे इंटरप्ट कर सकता है कि सर आपने आज फाइल नहीं भेजी। ठीक है। तो मैं डेली 3 फाइल भेजूंगा, मैंने उसमें आंसर की लगा रखी है। अगर आपको उसके अलावा उसमें मुझे उससे कुछ पूछना है या टीचर से कुछ पूछना है तो टीचर से तो आप लोग पूछ ही सकते हो, है ना। यस टीचर्स के सर। साथ तो आप जुड़े हुए हो। यस यस सर। सर। अगर आपको मैथ्स में कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ लो मेरे वाले में, अगर आपको फिजिक्स में कुछ पूछना है तो आप भरत सर से पूछ सकते हो, साइंस में कुछ पूछना है तो फिर आप अंकित सर से पूछ सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है डेली इन 3 के 3 असाइनमेंट ही समझ लो या डेली का डीबीपी समझ लो, कुछ करीब ये 28-30 के आसपास चैप्टर्स होंगे ये। तो 28-30 दिन तक के लिए ये इसको रेगुलर करके रखते हैं। ओके, ताजे क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अरेंज करवाए हैं ये। ठीक है, सर पर बिल्कुल आज एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। बताएंगे क्योंकि सर जो आपने फिजिक्स में दिया एसी करंट और उसमें केमिस्ट्री में जो फिनॉल वो अभी हो ही नहीं सकता। ओके, यस सर अभी हुआ ही नहीं वो। ओके यस ओके। सर। और सो सर एओडी में भी पिछली बार जो आपने भेजे थे और इस वाले में भी मिक्स वाले ही होंगे, जैसे कि एरिया वाले को अंदर को उसमें इंटीग्रेशन जोड़ के दे देंगे कि इंटीग्रेशन है मैक्सिमम कब होगा ये सब। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तुम्हारा और। जी सर। ओके। और सर थोड़ा तो सा मैं बेसिक अगर अगर नॉलेज। ऐसा कर अगर मैं ऐसा करूं कि इन तीनों को हटा देता हूं अभी वहां से, 11th जो फोकस्ड हो 11th पर, पहले वो अपलोड कर दूं हाँ क्या। सर। सर 11 की भेज दो रिवीजन है। यस सर। ठीक है, तो वो मैंने सारे वैसे ही बना लिए हैं। मैं वो वाले भिजवाता हूँ। ओके, नो इशू। यस सर। अब 1 मिनट रुको, मुझे इशू है इसमें अभी। मैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए वो बना दूं एक मिनट रुकना जरा, शेयर कर दें जरा हम। आज एक्चुअल में हम लोग जो करने वाले हैं वो है स्केचिंग ऑफ ग्राफ, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कल बैठ करके हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टिपिकल टिपिकल या एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टिपिकल तो नहीं कहूँगा, सच बोलूँ तो मतलब दिमाग लगाने वाला है। और एक्चुअल में इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों से, इसमें ये ना हेल्प करता है फंक्शन को थोड़ा सा जानने के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, पता है स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रही। शेयर नहीं किया। यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने शेयर नहीं की। देखिए, दिमाग यही बताता है कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है यहाँ पर। चलिए, सो तो अगर मैं बोलता हूँ कि स्केच कर्व, तो स्केच कर्व में बेसिकली तो हम लोगों को ये जितना ज़्यादा ज़रूरी एज अ टूल है ये, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी या तुमसे कोई क्वेश्चन में बोलेगा अच्छा स्केच करके दिखा, स्केच करके नहीं दिखाएगा तो नंबर काट लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, फॉर श्योर ये ना एक तरीके से इक्विपमेंट है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आप ग्राफ से ही पता लगा पाते हैं, जैसे हमारे कुणाल जी हैं, हमारे कुणाल जी क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना जी कुणाल, सर। है ना। तो ये ग्राफ के काफी आदी हैं, तो इनके लिए भी है ये वाला टॉपिक। और इसमें क्या है कि अपन लोग काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। तो
इसके लिए हम लोगों को ना कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे। आप लोगों में से कोई डांस करता है क्या? नो सर। नो सर। कोई नहीं करता डांस? अरे यार बड़ा गलत काम करते हो तुम लोग, जिंदगी एकदम नीरस बना रखी है भाई साहब। चलिए पहला स्टेप करके दिखाएंगे। पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में बच्चों क्या है, पहले स्टेप में आप लोगों को सबसे पहले तो कोई भी कर्व दे रख, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, एनी इक्वेशन, सबसे पहले पता है क्या करना है? सबसे पहले हमको ये पता लगाना है, काम हल्का करने वाली बात बता रहा हूँ बस मैं तुमको। काम हल्का करने वाली बात इन द सेंस कि मुझे ये पता अगर चल गया कि कोई भी ग्राफ राइट साइड में, या फिर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा बन रहा है, और मुझे पता चल जाए कि ये लेफ्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही बनेगा, मतलब या तो इसका सिमेट्रिक बनेगा, तो पता चल जाए तो आसानी हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों? यस यस सर। है ना? तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है या फिर वो मैं पढ़ाऊं? पढ़ा है। पढ़ा है आप लोगों ने बच्चों? नो सर। किसने नहीं पढ़ा? चलो मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में, मैं बताता हूँ। आज तो थोड़ा बेसिक बेसिक बताऊंगा क्योंकि मैं टॉपिक कोई दूसरा करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेशल उसी की एक क्लास हो जाए तो वो क्लास भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? चलो मैं तुम लोगों को सबसे पहले बताता हूँ स्केच कर्व। स्केच कर्व में सबसे पहला जो स्टेप है, आपको ये पता करना चलेगा कि फाइंड सिमेट्री इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर पॉसिबल है तो। अब जैसे मान लो कि मैंने x को रिप्लेस कर दिया बच्चों -x से, ठीक है, एंड इक्वेशन जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि यहां पर ग्राफ जो है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। एवरीवन, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. जैसे Yes, कि sir. मान लीजिए अब मैं आपसे बोलता हूँ y इज इक्वल टू में x का स्क्वायर, तो अब आप यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर जो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, क्या इसी का सिमेट्रिक ऐसे नहीं बनता? यस Yes. है ना, ऐसे ही होता है। अरे भाई दिखता, दिव्यांशी, यस सर। आदित्य नया बच्चा, यस सर। अरे हाँ बोल दो भाई, ठीक है? तो ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई अपनी। लेकिन बच्चों अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो गया कि तुमसे क्या बोला गया कि बी, मैं इसके साथ में ना इसका एग्जांपल लिख देता हूँ तो एक बार में थोड़ा सा याद आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, y को अगर बच्चों मैं रिप्लेस कर दूं -y से, एंड फंक्शन जो है वो अनचेंज रहे, तो अब तो सब लोग समझ जाएंगे, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, एग्जैक्टली। लेकिन बच्चों मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि आपने एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया -x y से, -x-y से, एंड फंक्शन इज ऑल्सो, मतलब टिल नाउ ये अभी भी अनचेंज्ड है। आप ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं अपन, तो तुम उसमें x प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, क्या फर्क पड़ता है उसको? नो सर। नहीं पड़ता ना फर्क। तो ये क्या हो जाएगा देन, ग्राफ दोनों एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, क्योंकि इसमें जब मैं x और -x को रिप्लेस कर रहा हूं तो मतलब x को -x से और y को -y से, दोनों को सेम टाइम पर अगर मैं कर रहा हूं तो सेम टाइम पर करने पर क्या हो रहा है कि वो अनचेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही टाइम पर रखे मैंने ये, ठीक है ना? तब क्या हुआ कि अनचेंज है, तो आप बोलेंगे कि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक बनेगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है? मतलब कि अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है कि राइट साइड का जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, या फिर डाउन साइड का जो है वो अप साइड में आ जाए। वो मैं एक एक करके अभी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना? अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी पहले स्टेप 1 को थोड़ा सा एक स्टेप और है। जैसे मान लो
कि तुमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं ये थोड़ा सा स्पेसिफिक केस बोल रहा हूं आपसे। अगर आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से एंड y को रिप्लेस कर दिया आपने माइनस वाई से, ठीक है, एंड इन दोनों से ही अनचेंज हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार अभी अभी भी तो आपने ऐसा ही किया था सर, ऐसा सोचोगे तुम? यस सर। देखो यहां पर मैंने क्या किया था, एक ही सवाल में गया, कूदा और कूद करके बोला x को अभी के अभी हटाओ माइनस एक्स लिख दो और y को अभी के अभी हटाओ माइनस वाई लिख दो। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि पहले x को माइनस एक्स रख करके देखो, पता चला अरे फंक्शन तो भाई सेम ही आ रहा है। फिर तुमने क्या किया, y को माइनस वाई रख करके देखो, अरे अभी भी फंक्शन सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसा होगा बच्चों, जब ऐसा होगा तो आप बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक हो जाएगा सारे के सारे क्वाड्रेंट में। अभी बस सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मेरे साथ साथ जब मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी नोट कर रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, बस नोट करते चलना मेरे साथ साथ। अभी धीरे धीरे करके जैसे ही क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें अपने आप, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने, ओके। अभी ये पहले पहले स्टेप के 4 पॉइंट थे। अभी क्या करना है अपन लोगों को, स्टेप 2 करके दिखाएंगे सबके सब। स्टेप 2 में क्या करना है, बड़ा सवाल। स्टेप 2 में देख रहा हूं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। हेलो, अपन यस अलग सर। अलग कैसे हो गए भाई, जुदा हो गए थे अभी हम लोग, पता चला तुम्हें? यस सर। यस यस। सर। अच्छा देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा वाला स्टेप क्लियर है सबको कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। नहीं हुई। अच्छा स्लाइड नहीं आई? नो सर। यार जिंदगी में एक ही दुख नहीं है, जिंदगी में दुख ही दुख है भाई साहब, बताइए स्लाइड ही नहीं आ पाई। अब एक दुख हो तो उससे लड़ें। अब आ गई? हाँ भाई सर। ठीक है, ठीक है। सो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो पहले स्टेप में तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पता किया कि यार ये सिमेट्रिक होगा भी कि नहीं होगा, पहले तो ये जान लिया अपन ने, ठीक है, क्वेश्चन को देख करके पता लग जाएगा वो आराम से। फिर उसके बाद क्या किया, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। और जब आपने डोमेन बच्चों जब पता करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यूज पुट करनी है कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है। मैं करेक्ट हूं? यस। यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड वैल्यूज, वैल्यू बोल दो या फिर आप लिमिटिंग वैल्यू बोल दो। पता है क्यों? जैसे मान लो कि तुमने यहां पर बोला कि ना आर प्लस है, किसी का डोमेन मान लिया आर प्लस है, तो आर प्लस में आप क्या बोलोगे कि इसका जो एक छोर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 प्लस, और एक छोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये
होगी कि नहीं होगी एवरीवन? Yes. एवरीवन, सारे बच्चे Yes. बोलेंगे? यस सर, हाँ, तो Yes. इसका मतलब इस तरीके से आपको डोमेन के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। दिव्यांशी बोलने से पहले ना उस वाले बटन पे हाथ रखती है कि माइक कब बंद करना है, तुरंत के तुरंत। इसके मतलब ये सर बोलते कट, आवाज आती है तुरंत। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद जब तुमको डोमेन पता चल गया, फिर तुमको लिमिटिंग वैल्यू पता लगा लेनी है। जैसे मान लो कि तुमको डोमेन पता चला, अभी तुमको डोमेन क्या पता चला था? 0 प्लस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, है ना? तुमको ये पता चला, अब तुमने इस पे वैल्यू निकाल लो और तुम इस पे भी वैल्यू निकाल लो, तो आसान होगा कि नहीं होगा? तुमको एक्चुअल में इंटरवल जो मिल गया, तुमको डोमेन पता चला, डोमेन से तुमने उसकी लिमिटिंग वैल्यू कि यहां तक जा सकता है, यहां तक की इसकी लिमिट है, तुमने वो निकाल लिया। ठीक है, Yes, sir. ओके। इसी के साथ तुम्हें क्या करना होगा, मैं बताता हूं कि लिमिटिंग वैल्यूज में क्या क्या आएंगी चीजें। एक तो आ जाएगा इसमें पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड आ जाएगा इसमें एंड्स पॉइंट, एंड पॉइंट्स, एंड्स लिखो, एंड्स क्या होता है? एंड्स, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, यही बात बोली बच्चों मैंने। इन तीनों में, ये तीनों के तीनों पॉइंट अपन लोगों को पता चल जाने चाहिए कि कहाँ ये कॉन्टिन्यूस है, क्या कहाँ ये डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं ना, फिर यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर है, और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या है। क्या ये बच्चों बात, सबको बात क्लियर है? यस सर, Yes, sir. ओके, चलिए स्टेप 4 करके दिखाएंगे सारे बच्चे एक साथ। स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 4 में है कि हम लोगों को रूट्स पता कर लेने हैं इसके। मतलब कि हम लोग, हमारे पास जो फाइंड, मैं इसमें लिख देता हूँ, फाइंड रूट्स। हम लोगों को क्या पता करना है? रूट्स। मतलब कि हमें एफ एक्स को इक्वल टू रख देना 0 के, एंड देन वी विल फाइंड x1 x2 x3, इस तरीके से हमें कुछ रूट्स मिल जाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा y है वो कहाँ पर 0 से बड़ा है और कहाँ पर 0 से छोटा है। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि रूट्स ही तो बताते हैं ना कि ये अब यहाँ से इसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, इसके बाद नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, Yes. इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग? इसके बाद हम अपनी इसी सुंदर सुंदर राइटिंग में आगे बढ़ जाएंगे। स्टेप 5 करके दिखाएंगे अब सारे बच्चे एक साथ। अब स्टेप 5 में क्या है? स्टेप 5 में आपको फाइंड करना पड़ेगा dy ओवर dx बच्चों। एंड जब आपको dy ओवर dx मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको इंटरवल पता करने होंगे, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दूसरा लोकल मैक्सिमा, या फिर आप मिनिमा की भी बात करें, और आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। क्या इसके बीच में सबको डिफरेंस पता है? मैंने बता रखा है ना आप लोगों को। मैक्सिमा का मतलब होता है कि इनपुट x की वैल्यू, और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू, जो आउटपुट आएगा। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद आता है हमारा स्टेप 6। तो स्टेप 6 कहता है, क्या कहता है? कहता है हमारा स्टेप 6 हम लोगों से ये कहता है कि एग्रीगेट करिए सारे के सारे पॉइंट, ऑल पॉइंट्स, देन स्केच। अब स्केच करने का वक्त आ चुका है। अब स्केच करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। सबसे पहला एक सवाल करवाना चाहूँगा जिसमें हम लोग थोड़ा अच्छा सा टाइम देंगे और समझेंगे। सबसे पहले सारे बच्चे मेरा साथ देंगे, कि मेरा साथ देने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को, जो अब क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर एक छोटी से छोटी बात को इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। हमारा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों, कि अगर मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं और मेरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब मैं
जो ग्राफ बनेगा वो y के सिमेट्रिक बनेगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब मैं पॉजिटिव x ही लेकर के ग्राफ बना दूंगा, नेगेटिव x नहीं लूंगा, क्योंकि नेगेटिव x अगर डोमेन में नेगेटिव x आता है तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव x लेकर के ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी राइट साइड में बनेगा वही लेफ्ट साइड में बन जाएगा। एवरीवन, इट्स ओके और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y को रिप्लेस करता हूँ -y से, तो अगर मैं y एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ बनाऊंगा वही ऊपर बन जाएगा, या फिर जो मैं ऊपर बनाऊंगा वही नीचे बन जाएगा। एवरीवन, यस सर। यस सिमिलरली अगर मैं x और y को एक साथ रिप्लेस कर देता हूं तो ओरिजिन पर बन जाएगा। यस सर। यस और अगर मैं x को अलग करता हूं y को अलग करके और दोनों में देखूं कि दोनों में अनचेंज आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, चारों के चारों क्वाड्रेंट में सेम जैसा बनेगा। जैसे कि हमारी वो बनती है, क्या कहते हैं, जैसे हमारा सर्कल बन जाता है चारों के चारों क्वाड्रेंट में। यस आओ अब ना कुछ बेसिक पॉइंट जो थे हमारे हमारे पॉइंट थे कि भाई डोमेन जो है, हमारा जो डोमेन रहेगा हम पहले वो पता लगाएंगे, फिर उसके बाद डोमेन पता लगाने के बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज, जैसे कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या वैल्यू दे रहा है। हम फाइंड करेंगे रूट्स को, रूट से पता चलता है कि कहाँ पर पॉजिटिव रखना है, कहाँ पर नेगेटिव रखना है, कहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, कहाँ पर इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, कहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली फिर उसके बाद हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो ऐसे पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा जो कि मुझे ये बता पाएंगे, इन्हें यहाँ पे रखूंगा, जो कि मुझे बच्चों ये बता पाएंगे कि ग्राफ जो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से आके गुजरेगा वो मैक्सिमम अगर होगा तो ग्राफ कैसे आ रहा होगा, लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ होगा, नीचे से ऊपर आ रहा होगा, और राइट साइड से ऊपर से नीचे जा रहा होगा। ऐसे ही तो होता है ना। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 डैश निकला, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जो वैल्यू निकली, तो अगर उससे जस्ट पहले की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो रहा होगा तो ऐसे कुछ आ रहा होगा, और फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके का कोई ग्राफ बना होगा एवरीवन, यस सर। यस सर। है ना। तो इस तरीके से मुझे इंटरवल ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा एंड वैल्यूज भी पता चल जाएंगी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की। फिर जब मैं इन पॉइंट्स को मिला दूंगा तब जाकर के मुझे एक सही तरीके से एक ग्राफ मिल जाएगा किसी एक फंक्शन का, क्योंकि मुझे उस फंक्शन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो चुकी होगी ऑलरेडी। क्लियर है? यस सर। तो आइए एक सवाल करते हैं और इस सवाल से जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और गहराइयों से। तो y इज इक्वल्स टू में x की पावर x है, ठीक है। बच्चों Yes, sir. इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, अपनी तरफ से करो एक बार। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे सर आपने फर्स्ट स्टेप बताया था ना, उसके बाद से एक और बार बता दीजिए। क्या हुआ? सर फर्स्ट स्टेप के बाद से एक और बार बता दीजिए। फर्स्ट स्टेप के बाद से एक और बार बता दूँ, लेकिन किसी का कोई मैसेज भी आया है, एक मिनट रुकना। इज माई इंटरनेट स्लो और सर इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। मैं तो बोल रहा हूँ बेटा। शशांक, यस सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं इतनी मैं बस Yes, अभी sir. जस्ट 1 मिनट के लिए चुप हुआ था। यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि उन्हें मैं वो बता दूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बता देता हूँ। मैंने उसके बाद बोला था, देखो सबसे पहले तो सिमेट्रिक वाला था, उसके बाद मैंने बोला था कि डोमेन पता करना है, उसके बाद डोमेन पता करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू पता करोगे, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ डोमेन,
फिर उसके बाद रूट्स पता करोगे, मतलब फंक्शन को इक्वल टू 0 रख करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, वहां से पता चल जाएगा वैल्यूज के बारे में कि कहाँ पर 0 हो रही है, और 0 के इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद हम लोगों को dy ओवर dx निकालना है, जिससे हमें पता चलेगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, इंटरवल्स पता चल जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। इन सारे पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो फिर इसका ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे पहले पॉइंट पर, क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई रखने के लिए भी तुम्हें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा। पहला स्टेप करते हैं इसको अलग कलर से करते हैं। स्टेप 1 बताइए जरा। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करना चाहूंगा। बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा? एवरीवन कोई बताएगा मुझे? सर बोला क्या होगा? रियल नंबर्स। और कोई? और एक्सेप्ट 0। हाँ, बन गया। 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 टू 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और तो क्या आएगा? मतलब ऑल रियल नंबर्स आएंगे। देखो मैं तुम लोग पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर आए, किसने बताया ये? कुणाल। हाँ बताओ बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर कैसे आएंगे? सर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के अंदर जो x होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम लोग, तो x की पावर x आ जाएगा यहाँ पर, और आई थिंक 1 प्लस में ln x आ जाएगा, यस यस है ना? तो इसमें आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो तुमने इसका डेरिवेटिव देख करके बोला है? ये सर डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब स्लोप पॉजिटिव नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव नंबर पे इसका कोई स्लोप ही नहीं है। और सर एक और तरीका है कि x रेज़ टू पावर x जो है उसमें इवन डालेंगे, और इवन नंबर डालते हैं चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन नेगेटिव के केस में डिफरेंट हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो हाँ, नेगेटिव देगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव देगा, तो फ्लक्चुएशन होगी नेगेटिव साइड पे। हाँ, तो नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी, इस वजह से हम नेगेटिव साइड ले नहीं सकते इसकी, और लेते भी आए तो बहुत सारी जगहों पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप -2 की पावर -2 रखेंगे, आप एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे तो ये सॉल्व करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसके पीछे का रीजन है कि r+ आएगा इसका आंसर, मतलब इसका डोमेन आएगा r+। इसके बाद हम लोग क्या करें? क्या देखिए, अब जब इसमें हम r+ ही रख सकते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्योंकि मैं इसमें जब r+ ही रख सकता हूं तो -x रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यस समझ में आई बात? और -y अगर रखूंगा तो फंक्शन सेम रहेगा नहीं, यस तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक बनेगा कहीं? नो तो क्या जो हमारा पहला वाला स्टेप था, क्या वो करने लायक है? नो सर। नो सर। नहीं है। क्या हम लोगों ने डोमेन वाला टाइप निकाल लिया? यस सर। हाँ, चलिए इसमें अब zero बात include करते हैं होगा? दिव्यांशी से। दिव्यांशी, यस सर। बेटा ये बताओ, क्या ये कंटिन्यूअस कहीं ये डिसकंटिन्यूअस है? पॉजिटिव नंबर्स रख रहे हैं हम लोग इसमें, क्या ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस होगा? देखो, अगर मैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात करूं तो दिव्यांशी आप ही आंसर देंगी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई एम राइट? यस सर। यस यस अच्छा, अगर कोई फंक्शन लेकिन अगर अपने ही डोमेन में अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? क्या इस बात की गारंटी देती हो आप? यस सर। है ना? तो अब एक बात बताओ कि अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालती हो तो क्या तुम्हें डेरिवेटिव ये मिलेगा बेटा? मिलेगा? Yes. अच्छा, इस डेरिवेटिव में क्या ये डोमेन हर जगह पर इसको सेटिस्फाई करेगा? कहीं पर नॉट डिफाइन भी कर देगा ये?
बताओ, हर जगह पर ये इसको डिफाइन करेगा क्या, जो r प्लस है, जो इसका डेरिवेटिव है उसको? Yes, sir. हम्म, तो मतलब जो r प्लस है, तो मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? यस सर, क्या क्या मतलब है बेटा? मुझे ये बताओ, डिसकंटिन्यूअस सही बोलो गलत बोलो, लेकिन बोलो। Mm-hmm. नहीं नहीं। होगा ना डिसकंटिन्यूअस? या तो बेटा आप बोल नहीं रहे हो या मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं होगा सर। नहीं होगा, तो नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहीं पर भी ये जो इसका डोमेन है, ये कहीं पर भी हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा वाला स्टेप करके दिखाएंगे, सभी एक साथ पैर उठाएंगे। देखो, तो यहाँ पर बोलेंगे कि नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। हम एक बात ये बोल सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यस यस सर। सर। यस हर Yes, sir. इसमें एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, उसके बाद तुम अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसके बाद तुम अपने आप कर लोगे। अच्छा, हम लोगों को डोमेन पता चल गया था, और हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि अब जब हम अपन को डोमेन पता चल गया था, तो अपन लोग पता करते थे कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशियबिलिटी निकालने से पता चल गया कि कंटिन्यूअस ये हर जगह पे रहेगा, और डिफरेंशिएबल भी ये हर जगह पे रहेगा। तीसरा पॉइंट इसमें था बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू निकालने का, कि इफ यू नो अबाउट द डोमेन, तो तुम्हारे पास r प्लस तुम्हें लिखना था, यानी कि तुम्हारे पास कोना कोना क्या है, यहां पर देखें तो 0 प्लस है, और यहां पे देखें तो बच्चों क्या है? इंफिनिटी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि 0 प्लस रखने पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू में 0 प्लस x की पावर x, दिखता बताना जरा कितना आएगा बेटा? दिखता बताना बेटा। सर हम्म, e की पावर x ln x। क्या बोल रहे हो? e की पावर x ln x। इसका आंसर बेटा, आपको नहीं लगता इसका आंसर 1 आएगा? सर 0 की पावर 0 लेके कह रहे हो? हम 0 प्लस कह रहा हूं मैं तो। भाई 0 प्लस का मतलब कोई भी एक नंबर तो है ना, 0 नहीं है वो, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा चिन्ह सा बड़ा है। तो मुझे बताओ कि ये किसको अप्रोच करेगा? ये क्योंकि ये दोनों के दोनों ही 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 नहीं है लेकिन एक्चुअल में अप्रोच कर रहे हैं बस 0 को, तो 1 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। सारे बच्चे सहमत हैं या नहीं है ये बताओ, क्योंकि Yes, ग्राफ sir. अप्रोच करेगा, Yes, sir. है ना? एक बार बता दीजिए। एक बार और बताऊं? देखो, तुम यहाँ पर नीचे वाला एक्स की पावर एक्स है, अब नीचे वाला एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और Okay, ऊपर sir. वाला एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है। अब प्रॉब्लम कब होती थी? प्रॉब्लम तब होती थी जब दोनों में क्या हो, दोनों में अगर 0 की पावर 0 लिख दिया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 तो है नहीं ना ऊपर नीचे, तो किसी की Yes. भी पावर अगर ऊपर की तरफ देखो, तो ये किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा नहीं करेगा? Yes. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर हुई। अब बच्चों एक बात और पूछता हूं तुमसे मैं, लिमिट देते हो और यहां पर x की पावर x रखते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इंफिनिटी अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को। तो अगर इंफिनिटी इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो कितना आता है एवरीवन? क्योंकि दोनों एक सेम जगह जा रहे हैं, Infinity. इंफिनिटी आएगा। बात समझ में आ गई श्रेया? यस सर। श्रेया के तो बात समझ में आ गई,
लेकिन और कौन कौन है जिससे हमारी बत्तियां नहीं हो पा रही हैं? अबूजार, तुम्हें क्लियर है? यस सर। श्रेया, ठीक है, ओके। आदित्य, तुम्हारे समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वाह, ऐसा तो नहीं है कि मैं हूं नया नवेला, मुझे नहीं समझ में आएगा, नहीं है ना? बिल्कुल, सही है यही जो चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों एक बात हो गई कि यार देखो, अब तुम सोचो, तुम्हें देखो यहां तक कि कितना क्लियर हुआ। तुम्हें क्लियर हो गया कि यार पहली बात तो ये कि ये इसी साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा, ठीक है ना, इस साइड बनेगा नहीं, पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, इसके बाद क्या हुआ? नो कंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोई ग्राफ नहीं टूटेगा कहीं पर भी। उसने बोला कि नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, तो इसका मतलब कहीं नो वोक नहीं आने वाली। इसके बाद इसका मतलब यह है कि तुम्हारा शुरू ये कहां से होगा बच्चों? 1 से शुरू होगा, ये देखो एवरीवन, यस यानी कि जहां पर x 0 होगा, 0 का अप्रोच कर रहा होगा, तो 1 से शुरू होगा, यानी कि यहाँ कहीं से शुरू होगा ग्राफ। और यहां से जब ये ग्राफ शुरू होगा तो कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों एक बात सुनना, तुम्हारे पास यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में x की पावर x था। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि x भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और y भी अप्रोच कर रहा है बच्चों इन्फिनिटी को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारे बच्चे हाँ या ना यस बोलेंगे। सर। यस कर रहा है। अगर बच्चों x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे बताना, क्या मुझे ये बनाना चाहिए या मुझे ये बनाना चाहिए? इस तरफ को जाएगा ये या मुझे इस तरफ को जाना चाहिए? बताइए जरा, तीनों में से कौन सा बनेगा? थर्ड वाला। लास्ट मिडल वाला। लास्ट वाला बनेगा, मिडल वाला, यस क्योंकि मिडिल सिर्फ वाला। x तो जा नहीं रहा, सिर्फ y तो जा नहीं रहा, दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे क्या कर देना चाहिए? इन दोनों को मुझे रब कर देना चाहिए और ये वाला बनेगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है अपनी यहां तक के डाटा से। अच्छा, इस डाटा में हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएं बच्चों। यस। यस अगर मैं सर। इस डाटा में अगर मैं बात करूं तुम लोगों से, ये डाटा, इसमें कभी y की वैल्यू क्या 0 आ सकती है बच्चों? यस सर, आ सकते हैं। मैं यहीं पर तो y की नहीं आएगी? तुम लोगों ने, हाँ, आ सकते सर। मुझे बताओ कि मैं स्टेप 3 पर हूँ, तुम्हारे जो रूट्स निकालने वाली थी, ठीक है ना, तो y इज इक्वल्स टू में x की पावर x, क्या ये 0 हो सकता है बच्चों कभी? नो सर। सर नहीं हो सकता। अब बच्चों जब ये 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब ये 0 हो ही नहीं सकता, तो क्या इसका मतलब ये x एक्सिस को टच करेगा? नो। नहीं टच करेगा। वेरी गुड, ओके। अच्छा, मान लीजिए अगर ये हमारे x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और ये कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नीचे की तरफ भी नहीं बनेगा बच्चों। यस। बच्चों नेगेटिव हो सकता है क्या ये कभी? तुम एक बात बताओ ना, नेगेटिव हो सकता है कभी? नो सर। ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है ना, यस। है ना? Yes. तो इसका मतलब अभी जो हम लोगों ने बोला था कि इस तरफ ग्राफ नहीं बनेगा, तो हम ये भी बोलेंगे कि इधर भी ग्राफ नहीं बनेगा, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। यस। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है ना सबको समझ में, स्टेप बाय स्टेप? सर। यस। ओके, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से फोकस बना के चलना है और हमको पता चल गया कि फर्स्ट ग्राफ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से इसके डिफरेंशिएशन के बारे में, तो y इज इक्वल्स टू में x की पावर x, एंड अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो x की पावर x 1 प्लस में ln x आ जाएगा एवरीवन। यस सर। अगर तुम बच्चों एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पता चल गया कि ln x आ गया है, क्या बच्चों तुम इसको 0 कर सकते हो? यस सर। है ना, बड़े आराम से किया जा सकता है सर इसको तो 0। अगर इसको 0 करना चाहूं तो देखो ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो 0 कौन हो सकता है? ये हो सकता है। तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा? ln x आ जाएगा और इक्वल टू 0। बच्चों ये कब -1 बनेगा? 1/e। 1/e। 1/e पर एग्जैक्टली, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आएगा वो उनको मैं बोल देता हूं कि ln x को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। और x की जगह पे इसका मतलब अगर e की पावर -1 आ जाए तो काम चल जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस लॉग ई बेस ई, ये लिखा हुआ है ये, अगर मैंने x की जगह पर 1/e लिख दिया तो ये चीज 1 बन जाएगी, तो अल्टीमेटली ये -1 बन जाएगा और यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 1/e। क्लियर है? यस सर। अब बच्चों एक बहुत ही बढ़िया बात, बड़ी प्यारी बात
ध्यान से सुनना मेरी, तुम्हें एक बात पूछूंगा बस मैं, कि एक बात बचाओ नहीं बताओ, कि 1/e पर अगर तुम इसको जीरो बना रहे हो उसके डेरिवेटिव को, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा। इसका मतलब बच्चों ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये श्रेया मिनिमम। बताएंगी कौन सा पॉइंट है, ये मिनिमम है या ये मैक्सिमम है बेटा? मिनिमम है या मैक्सिमम है बेटा? 1/e इस पर ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? नहीं बताओगी श्रेया तो दिखता बता देंगी, दिखता बता दो आप। दिखता? सर मैक्सिमा। बेटा आप लेफ्ट टू राइट आते हो? यस सर। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट में अगर पहले किसी एक पॉइंट से पहले नेगेटिव हो उसके बाद पॉजिटिव हो तो क्या होता है, वो कुछ ऐसा नहीं होता, देखना जरा नीचे की तरफ आपका डेरिवेटिव देखिए बेटा, सर आपका मिनिमा। डेरिवेटिव नेगेटिव है। हाँ सर सॉरी, समझ गई मैं, भूल गई। है ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक क्लियर है ना, बस इतना बताओ क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर बच्चों ये क्लियर है, इसका मतलब बच्चों एक बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे एक मिनिमम मिल गया, क्योंकि पॉइंट भी एक ही आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये ग्राफ ना ऐसे ऐसे तो हो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक बार नीचे की तरफ गया है फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। क्लियर है? और ये ग्राफ बच्चों चलना कहां से शुरू हुआ था, 1 से। सारे पॉइंट दोबारा याद करो, मैं पॉइंट याद करवाता हूं तुम्हें। यहां कुछ नहीं बनना, यहां कुछ नहीं बनना, यहां कुछ नहीं बनना। ये 0-1 से शुरू हुआ था गेम, ठीक है, यहां से चलना शुरू हुआ था। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि तुम्हारे पास इसका वाई डैश जो है, वाई डैश करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1/e आई। तो अगर तुम्हारे पास वाई इज इक्वल्स टू में एक्स की पावर एक्स है, तो अगर तुम इसमें वाई की वैल्यू निकालना चाहो तो वाई इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1/e की पावर 1/e आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस। इसका मतलब x का वो वाला पॉइंट जहां पर 1/e है, वहां पर y की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा, 1/e की रेस टू पावर 1/e। तो इसका मतलब इससे पहले देखो, इस यहां से 1 से शुरू हुआ था ये वाला ग्राफ, एवरीवन सारे बच्चे बोलेंगे? यस सर। यस सर। तो बताओ बच्चों, ग्राफ ऊपर बनाऊं, इधर बनाऊं या इधर बनाऊं? नीचे। सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है पाएगा। नीचे क्यों बनेगा? हाँ नहीं पाएगा फिर दोबारा ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब मुझे ये वाला भी हटा देना होगा, ये वाला भी हटा देना होगा, सिर्फ मुझे यहां से यहां तक जाएगा ये, और इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, इधर ऐसे, समझे? यस सर। किसी बच्चों को क्लियर ना हो तो पूछ सकता है वो मेरे से। देख लो मैंने सारे के सारे पॉइंट मिला दिए। सारे के सारे पॉइंट जब आप एग्रीगेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाली बात। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अब बच्चों एक बात बताओ, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कोई तुमने क्योंकि ग्राफ तो बना लिया ये, अब तुम वैसे सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च करोगे तो लगभग लगभग ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। अब क्योंकि बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन नहीं है, दे आर जस्ट स्केचिंग इट, सो अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैंने करा नहीं है, जिसको देखना हो देख लेना एक बार। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर इसमें रेंज पूछूं तो कौन बताएगा? तो 1/e से लेकर इन्फिनिटी। 1/e की रेस टू द पावर 1/e से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या इससे सारे बच्चे सहमत हैं जो अभी अभी इन्होंने जवाब दिया है? यस सर। यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि ये मिनिमम तो यहीं पर आ रहा है, और मिनिमम क्या है, ये 1/e की पावर 1/e, और यहां से तो देखो फिर इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो ये तो रेंज निकल गई बच्चों। अच्छा, मैं इसमें तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं।
रेंज कहां पर रिपीट कर रही है खुद को, कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी है, बता सकते हो? 0 से 1। वेरी गुड। 0 से 1 तक क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेंज आ रही है। हाँ, तो 0 से 1 तक हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू 1 था तो यहां से आया। हाँ, तो 0 से लेकर के सबको बात समझ में आई या नहीं आई एवरीवन? यस सर। एक बार और बता दीजिए देखो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से वाई जो है, वाई सर। देखो खुद लास्ट को स्लाइड रिपीट कर रहा से, है। क्या हुआ? सर लास्ट स्लाइड से एक बार और बता दीजिए। लास्ट स्लाइड से, ये यहाँ से, ये सर स्टेप 3 तो यहाँ समझ में से आया, स्टेप 4, सारे स्टेप समझाऊंगा। स्टेप 4 से। स्टेप 4 से देखो, मैंने क्या किया, इसको डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकालने पर मुझे क्या मिला, मुझे देखो इतनी बात तो सबको पता थी कि भाई ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, जब ये नेगेटिव होगा नहीं तो सिर्फ यही नेगेटिव हो सकता है, तो इसको इक्वल टू 0 रखा। जब इसको इक्वल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 1/e निकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस अब 1/e से पता चला कि ये तो इससे पहले नेगेटिव आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव। है ना? तो इससे पहले मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव आ रहा है, इससे पहले नेगेटिव आ रहा है, तो इससे पता चल गया कि ये पहले, देखो इसके नेगेटिव, पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि 1/e से पहले तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, और 1/e के बाद ये कहाँ Yes. चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों ने बस ग्राफ बना दिया इसका। ये तो हमें पता ही था कि 0 से शुरू होगा ये, मतलब सॉरी 1 से शुरू होगा ये, यस बस चलती गई चीजें। तो 0 शुरू होगा, 1/e पर आकर के फोल्ड हो गया, बस कहानी खत्म। और इधर से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ बीच में क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्स और वाई दोनों के दोनों ही पॉजिटिव इन्फिनिटी को जो थे वो अप्रोच कर रहे थे। ये बात हम लोगों ने अभी की थी। ये रिपीट अब वाले बताइए, का बता रिपीट वाला बच्चों बताओ, सबको समझ में आया है? यस सर। कुणाल जरा 0 1 वाला बताना कैसे आया रिपीट। सो 0 पॉजिटिव पे भी जो है वो 1 को टेंड कर रहा है, और 1 की पावर 1 भी 1 ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है ये 0 से 1 आया, फिर 1/e पे मिनिमा, फिर 1 पे दोबारा यहाँ पे आ गया। मतलब अगर इस पोर्शन को मैं हटा भी दूंगा तो रेंज वही आ जाएगी, तो यहाँ पे ये रेंज रिपीट हो रही है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि 0 से लेकर के 1 तक, यार ढंग से समझ नहीं आया उन्हें। किसने पूछा था, नाम क्या है? सर अबू सर। सर 0 अबू to जर, 1/e नहीं होना चाहिए था? गुड क्वेश्चन, बताओ भाई। क्या चीज बताने सर? 0 to 1 नहीं होना चाहिए था। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो 1 था, इसको कैसे समझाया जाएगा? सर हम तो रिपीट होने की बात कर रहे हैं ना, रिपीट होने हम के लिए तो हम सिर्फ हमारा सिर्फ रिपीट, clear होने। रिपीट में अगर तुम देखोगे तो सिर्फ इतनी जगह, इतनी चीज तो देखोगे। ये सर ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है ना, ये यस रिपीट हो गया। ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला यस पोर्शन जो सर, था मैं वो एक्स रिपीट की हो रहा है। वैल्यू देख रहा था। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दिव्यांशी, दीप्ता, श्रेया, अबूजर, आदित्य, शशांक? नो सर। No, sir. और सर चलो, तो एक ऐसे ही ताबड़तोड़ एक और क्वेश्चन उठा लेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, वो भी ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से। एक दो क्वेश्चन में ही क्लास ये समझ में आ जाना चाहिए, बस बस एक्चुअल में देखो तुम्हें भी पता चल गया होगा इसमें, ऐसा तो है नहीं कि ये बनाने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हें अगर ये चीज आ गई तो तुम्हें मजा आ जाएगा। मतलब कि तुम्हें ना ऐसा, तुम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रह पाओगे कि यहाँ क्वेश्चन कोई सा भी आए अपन लोग जुगाड़ तुगाड़ करके कर लेंगे किसी तरीके से। चलो क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें। क्वेश्चन क्या था, ये लो, y इज इक्वल्स टू में, लो भाई करो।
सबसे पहले बात करें इसके पहले स्टेप के बारे में। पहला स्टेप क्या था बच्चों अपना? सिमेट्री। हेलो, सिमेट्री था। तो मुझे बताओ कि क्या सिमेट्री हो रही है कहीं पर? अगर तुमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा एवरी बार? यस और नो? नो सर। नो सर, No, और sir. फंक्शन अगर y को कर दिया तो No. नो। ठीक और है, फंक्शन है ये। हाँ वेरी गुड। तो अब क्योंकि ऑड है तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों को ही माइनस एक्स और माइनस वाई से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यस। तो अब जरा देखो, इससे इससे देखना बच्चों, क्या देखो क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा। कंक्लूजन ये है कि अगर मैं x को और y को दोनों को रिप्लेस कर देता हूं माइनस एक्स और माइनस वाई से, तो मुझे पता चला ये तो अनचेंज आएगा, है ना? Yes, sir. जब Yes. मुझे ये पता चला कि ये अनचेंज आएगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए, क्योंकि देखिए इसको आपने माइनस वाई रख दिया, यहां पर मॉड की वजह से वैसे भी आपको क्या रखना है, वैसे भी पॉजिटिव ही हो जाना है, और यहाँ पर माइनस एक्स तो माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल आउट हो, तो y इज इक्वल्स टू में ln मॉड x अपॉन में x। इससे पता चल गया मुझे कि ये जो बनेगा ये बनेगा ओरिजिन के सिमेट्रिक। पहली बात, ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा एवरीवन। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं अब मुझे जब ये पता है ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा तो मैं एक ही साइड बनाता हूं ना, फिर दो साइड क्यों बनाऊं भाई? अगर मुझे पता चल गया है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे बात को, अगर मुझे पता चल गया है कि ये मैं कहां बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिन अब अबाउट ओरिजिन ही तो लिखवाया है ना मैंने कि ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा ये। तो तुमने क्या किया, तुमको पता चल गया कि एक्स की वैल्यू तो यार पॉजिटिव वाली ले लेता हूं, नेगेटिव वाली लूं क्यों? दूसरी साइड का तो अपने आप ही बना देंगे ना, सिमेट्रिक बना देंगे उसको। Yes, sir. हेलो, यस सर। यस सर। हाँ। Yes. तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ x की पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेता हूं। सिमेट्रिक से मुझे मदद मिल गई है कि मुझे बाद का ग्राफ कैसे बनाना है, तो नेगेटिव वाले की टेंशन लेने की मेरे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ यही वाला लूंगा, तो मैं r प्लस उठा लेता हूं यहां से। तो इसका मतलब मेरे लिए फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, ln x ले लेता हूं यहां पर और यहाँ पे x ले लेता हूं। क्या मॉड की नीड है मुझे अभी? No, sir. नहीं है। तो मॉड से तो मैंने निजात पा ली। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसके डोमेन के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बताइए जरा, क्या इसका डोमेन होगा? क्या हम डोमेन ले चुके हैं? 0। भाई डोमेन तो अपन ले भी चुके हैं, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो। Yes, sir. पहला और दूसरा जस्ट चिपके हुए हैं एक दूसरे से, अगर तुम ध्यान से समझो तो। अभी जस्ट मैंने ये जो फंक्शन लिया है y इज इक्वल्स टू में ln x अपॉन में जो x लिखा है, मैंने एक्चुअल में इसके लिए डोमेन ले चुका हूं। मैं जीरो तो रख ही नहीं सकता इसमें। यस। सारे बच्चे बोलेंगे यस? Yes, sir. ठीक है, यस सर। सबको क्लियर हुआ? ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात हुई। इससे आगे क्या करना है, क्योंकि डोमेन तो मैं यहां पर लिख सकता हूं। मेरा ये जो था बच्चों, ये मेरा स्टेप 1 था, जहां मुझे एक चीज क्लियर हुई। अब मेरा जो स्टेप 2 था वो मैं यहाँ पर एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। मेरा डोमेन जो है, माई डोमेन इज r प्लस। ओके, नेक्स्ट वन। इसके बाद की कहानी क्या है? स्टेप स्टेप 3 के बारे में बात कर लेंगे अब हम लोग यहाँ पर। बच्चों स्टेप 3 क्या होता है? फाइंड करेंगे क्या करेंगे? वैल्यूज। रूट लिमिटिंग की वैल्यू, वैल्यूज। लिमिटिंग वैल्यूज या कंटिन्यूअस जो भी निकालना है, लिमिटिंग वैल्यूज अगर हम बोले तो। अब आपको क्या क्या चीजें पता है इसके बारे में, क्योंकि आपको r प्लस तो पता है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो बताइए, कहाँ ये कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कर लेंगे डिफरेंशिएट। 0 पे होगा। कहाँ पे जीरो पे होगा? जीरो तो है ही नहीं ना इसमें, यस सर, 0 पर डोमेन नहीं है ना? जीरो पे तो डोमेन है ही नहीं यहाँ पर, और जीरो पे ये हो सकता है। तो क्या करें? इसका मतलब हम लोग ये और बोल हर जगह सकते हैं, कंटिन्यूस ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस इन डोमेन। नो पॉइंट ऑफ Discontinuity. डिसकंटिन्यूटी। वेरी गुड बच्चों। एंड अगेन नो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएशन। Non-differentiated.
नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिसडिफरेंशिएबिलिटी लिखने जा रहे थे हम, जब दिमाग चलता है ऐसे चलता है। अच्छा, अब मुझे लिमिटिंग वैल्यूज पता है, तो अब मैं लिमिटिंग वैल्यूज को बच्चों कैसे कर सकते हैं बताओ जरा। 0 प्लस लोगे यस है ना, और चलो एक बार लिख देते हैं, लिमिटिंग x टेंड्स टू में 0 प्लस, तो ln x लिया यहाँ पर और यहाँ पर x लिया, बताइए जरा क्या होगा। 1 1 होगा, 0 प्लस रख रहे हो आप, 1 पर जाकर के तो 0 हो जाता है। सर इन्फिनिटी। माइनस के Minus इन्फिनिटी को infinity। ये, माइनस के इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगा, और ये किसको बच्चों अप्रोच करवाएगा इसको, क्योंकि ये भी Zero। 0 प्लस ही है, ये भी बच्चों 0 प्लस ही है। ये क्या इसको प्लस के ये प्लस के इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा, प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यस सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ln x नेगेटिव minus इन्फिनिटी infinity और आना चाहिए। x क्योंकि ये बच्चों देखो ध्यान से, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही, तो माइनस का इन्फिनिटी ही आ जाएगा यहाँ से। एवरीवन Yes, डज वो नॉट तो वैसे भी एग्जिस्ट check होता कर है, सकते लेकिन हैं। हाँ बहुत सही बेटा। तो माइनस का इन्फिनिटी अपन लोग अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये काम बन गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुमको 0 प्लस में मिल गया, लेकिन अगर तुमसे कोई बोल देता कि x टेंड्स टू में इन्फिनिटी और ln x और अपॉन में x दे रखा है, तो क्या बोलोगे बताओ। 0 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जीरो तो का अगर को। मैं लिमिट x टेंड्स टू, एक मिनट लिख तो दिया मैंने, अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ, यस सर। यस तो लिमिट x टेंड्स टू में इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। अब यहां से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। यस यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कहां से कहां भाग रहा है, ये 0 से, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 0 है कि नहीं। यस सर। यानी कि इसका आंसर कहां पर आएगा, इसका जो y की वैल्यू आ रही है बच्चों, ये 0 से 0 आएगी और फिर नीचे की तरफ भाग रही है, भाग रही है कि नहीं भाग रही है। यस ओके माइनस ओके, इन्फिनिटी वाला समझ नहीं आया सर। क्या सर माइनस इन्फिनिटी वाला। माइनस, ये वाला यस सर। देखो बेटा, ये वाला देखो है तो पॉजिटिव ही, जो अपॉन में लिखा है, 0 से हल्का सा बड़ा है। अब ऊपर वाला नंबर अगर माइनस बहुत दूर जा रहा है, माइनस का इन्फिनिटी पर है, और ये वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव में है, अगर एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि एक नंबर ऊपर वाला भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो अल्टीमेटली पूरा नंबर किस पर जा रहा है, ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, क्योंकि नीचे भी बहुत छोटा नंबर है। तो आंसर, अगर ऊपर एक इन्फिनिटी नंबर रख दोगे और नीचे छोटा नंबर रख दोगे और वो भी पॉजिटिव का, तो बड़ा ही नंबर आएगा ना, और बहुत बड़ा नेगेटिव का। तो इसलिए माइनस के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऐसे समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये पता चल गया कि ये कहां से कहां तक अपने जवाब देने वाला है। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके किस पर, रूट पर। यस अच्छा, रूट की बात करें तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू में ln x अपॉन में x है, इसको 0 बनाना है। क्या शर्त है 0 बनने की, 1 होना चाहिए x। 1 होना चाहिए। वेरी गुड। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वेरी गुड, बात पता चली एक और। लेकिन 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 क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि 1 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा क्या, और 1 से पहले क्या ये पॉजिटिव रहेगा। 1 के बाद पॉजिटिव, 1 से मतलब पहले positive नेगेटिव। क्या ये सारे बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई एवरीवन। यस सर। क्या आप में से कोई बच्चा ये बात सोच रहा है कि इसके तो रेंज ही सर ये निकला था, माइनस इन्फिनिटी से 0। इसे ग्राफ बन गया। हाँ इसे बना लिया ग्राफ। बना लिया ग्राफ। कैसे शो करोगे, यस सर। बताओ कैसा ग्राफ बना। जैसे हमारा लॉग का ग्राफ होता है ना, हम्म, तो हमारा जो ई तक है, ई तक लॉग जैसा बना, फिर ई के बाद 0 को टेंड करने लग गया। ई के बाद 0 को टेंड करने लग गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही बना है, सही बना है।
सही बनाया वो। चलो पहले अभी इसमें देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं। तो हमें y पता चल गया कि इससे पहले तो y जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और इसके बाद y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या किसी के दिमाग में ये वाली बात बच्चों अभी भी खनक रही है या नहीं खनक रही, बताओ कि y की वैल्यू जो है वो तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो जा रही है। बताओ भाई, किसी को बुरा नहीं लग रहा है देख करके कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ? यस भाई सर। तुम्हें ये पता चल गया इसकी लिमिटिंग वैल्यू से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ये, और दूसरी वाली जो वैल्यू है उससे जीरो जा रहा है ये। तो फिर अभी इन्होंने बोला कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, तो बीच में कुछ खंप आएगा। ऐसा कुछ, यस सर। है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि कैसे बन रहा होगा यार, ये तो बड़ी गजब की चीज है। ऐसा बनना चाहिए क्या बच्चों, बताना। सर ई पे मैक्सिमम आएगा फिर डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि रेंज बोली हमने तो। भाई देखिए, हमने ये बोला कि यहाँ पर जीरो को अप्रोच करेगा और फिर यहाँ पर, अच्छा बच्चों बताओ, तो फिर क्या ये नहीं आना चाहिए? यस सर, -1/e। पर सर ये तो हम एक ही साइड का देख रहे हैं ना, दूसरी साइड का भी तो बनेगा। हाँ, तो हम लोगों ने सिर्फ अभी सिर्फ ये वाले इसके ना, इसको ना बच्चों, ये इसको कोई भी बच्चा अगर ये बोले कि ये रेंज है तो इसे मानने से मना कर देना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। समझ गए यस सर। एवरीवन? बहुत बार ऐसा होता, मैंने इस वाले पॉइंट को मैं बार बार इसलिए उठा रहा था, तुम में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर भी इस वाले पॉइंट को इसलिए उठा रहा था क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और जो जीरो लिखा हुआ है इसको सोचते हैं कि यही तो रेंज है। अगर बच्चों यही रेंज होती तो फिर तो ग्राफ ही गलत बन जाता ना। फिर तो यहां से लेके यस यहां तक की रेंज आनी चाहिए थी नीचे की, माइनस के इन्फिनिटी। और लेकिन आ रहा है कि ये जीरो जा रहा है और ये आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये बात पता चल गई कि इनके एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। क्योंकि मैं जब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी पर, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी पर लेकर के जा रहा हूँ, जीरो के करीब लेकर के जा रहा हूँ, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बीच में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ऑलवेज होगा ही होगा। क्लियर है बच्चों ये बात सबको? यस यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा? यस आई थिंक कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था क्या बच्चा? चलिए आइए इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले स्टेप के बारे में। अगला स्टेप है, हम देखिए y इज इक्वल्स टू में ln x तो था ही अपने पास x है, इसका डेरिवेटिव बच्चों कितना होगा? लो भाई देख लो, ऐसे हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, हालांकि वन ऐसे माइनस नहीं एल एन करना एक्स अपॉन चाहिए। एक्स स्क्वायर। ln x और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x से x गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस में ln x आ जाएगा। क्या है, मैंने ठीक लिखा बच्चों? यस सर। ओके, तो ये हमारा, अरे यार गंदा लिख दिया मैंने, 1 माइनस में ln x आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों ये कैसे जीरो हो सकता है? ये तो जीरो, क्योंकि जीरो रख नहीं सकता मैं, और इसको इधर भी जीरो नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये 1 कब बनेगा? एक्स इक्वल सी। ई पे हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ई आ जाएगी एवरीवन, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ई से पहले क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा? नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं बताएगा, श्रेया बताएगी। श्रेया, श्रेया बताना बेटा। ई से पहले नेगेटिव होगा। आवाज बेटा बहुत धीमी आ रही है आपकी। सर हाँ, ई से पहले नेगेटिव होगा। आवाज बेटा बहुत धीमी आ रही है, सुनाई नहीं, समझ नहीं आ रहा। ई से पहले क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? हेलो हेलो, सर, अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर ई से पहले पॉजिटिव होगा, ओके, ई के बाद? नेगेटिव। ठीक है, तो सारे बच्चों बताओ, सही बोला इन्होंने?
तो बिल्कुल सही बात है, ये इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। एंड मतलब आप यहाँ पर ई से ये चीज पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ई पर ये पॉजिटिव ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। और वहीं अगर हम लोग वन की भी बात करें तो वन की बात करेंगे तो वन पे ये पता चल जाएगा कि वन से, क्योंकि वन पे हमें पता चला था कि वन से पहले वाई जो हमारा नेगेटिव था, वन के बाद जो था वाई हमारा क्या था, पॉजिटिव था। ये बात हमने पता लगाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे Yes, किया था ना yes. पता यस सर। वाई को जब हम लोग रहा। तो अब अपन लोगों को क्या पता चल गया कि इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये वन है तो इधर की तरफ तो ये नीचे की तरफ बनेगा, इधर बनेगा कहीं ग्राफ, और इधर की तरफ क्या बनेगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा, पहली बात। ठीक है बच्चों। दूसरी Yes. बात ये है कि ई पर, ई यहां कहीं आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, ई पर ये फोल्ड हो जाएगा, मुड़ेगा ये। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहां से ये ऐसे 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 करता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ आएगा 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 आएगा। सही है बच्चों, देखते रहना। अरे यार अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वो है तो फिर थोड़ा सा सहन कर लेना। फिर यहाँ से देखो ये घूम जाएगा और फिर उसके बाद ये इधर 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 की तरफ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. थोड़ा अजीब सा बनाया लेकिन फिर भी मतलब समझ सकते हो आप लोग। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम लोग ये मानते हो कि इसके बाद ये नीचे, देखो ये तो मानते हो कि इसके बाद ये नीचे आएगा और ऊपर कभी नहीं उठेगा, ये बात भी मानते हो। और एक्स के इन्फिनिटी पर ये भी जीरो की तरफ जा रहा था, याद है? Yes. Yes. Yes, देखो sir. इन्फिनिटी पर जीरो की तरफ जा रहा था, है ना? देखो इधर जा रहा है जीरो की तरफ। Yes. और देखो जब x की वैल्यू जीरो के पास थी तो ये क्या आ रहा था, जीरो के आसपास आ रहा था। देखो जब मैं जीरो के पास रख रहा था तो ये देखो सॉरी माइनस के इन्फिनिटी की तरफ, सॉरी यार। तो यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ आ रहा था। Yes. sir. तो क्या सारे बच्चे समझे मेरी बात को या नहीं समझे? Yes. Yes. मतलब अगर साफ सफाई से बोला जाए तो कुछ ऐसे, सारे बच्चों बताओ क्लियर है? ये वन है, Yes. sir. ये वाला जो पॉइंट है ये ई है। एवरीवन क्लियर है? आप बता दो सबको। दिखता, Yes, sir. श्रेया, यस सर। दिव्यांशी, अबुजार, आदित्य, Yes, sir, clear है. यस सर। शशांक। यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए अब लेकिन बच्चों बात यहाँ पर खत्म तो होती नहीं। क्या यहाँ पर खत्म होती है बात? No, sir. अभी तो हमें इसका वो भी बनाना है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन Yes. या सिमेट्री इन ओरिजिन। तो कैसे बनाएंगे बताइए सिमेट्री इन ओरिजिन? So y एक्सिस में बिल्कुल उल्टा बना देंगे लेफ्ट साइड में। वाई एक्सिस में क्या कर देंगे? लेफ्ट साइड में बिल्कुल उल्टा बना देंगे ग्राफ को। ये बताइए ये जो हमारा उठा हुआ है ये किधर की तरफ होगा? ये डाउनवर्ड कहाँ पे डायरेक्शन। होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कुल मिला के देखो बच्चों ऐसे आ रहा होगा, जीरो पे एसिम्पटोट आ जाएगा। ये देखो ऐसे आ रहा होगा, ऐसा ही ना? ऐसा कुछ। Yes, sir. बच्चों बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes. अरे ऐसे ही बनेगा भाई, बस वो हमारी कलाकारी, हमारे हाथों की कलाकारी थोड़ी ऐसी है तो इस वजह से थोड़ा अजीब सा लगता है, बाकी बनेगा ऐसे ही। सारे बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, बता दो यार। यस Yes, सर। sir. ओके ओके Yes, ओके sir. ओके 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 ओके। तो बच्चों बताओ एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। सर अगर ये जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक आएगा क्या? क्या बोल रहे हो? y इज इक्वल्स टू, सर ये y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन आएगी 45 डिग्री वाली उसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा ये ग्राफ? उसके अबाउट सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव आ रहा है, आना चाहिए। आना तो चाहिए क्योंकि Yes, sir, क्योंकि अगर इसको हम क्योंकि ओरिजिन के उसमें है ना ये। और फंक्शन है ना। हाँ क्योंकि सर अगर इसको हम फंक्शन कह देंगे एफ एक्स तो
एफ इनवर्स एक्स भी बना सकते हैं फिर इसका ही। ऐसे बना सकते हैं। इसको आएगा रिफ्लेक्ट कर आएगा देंगे। यार, आएगा वो आएगा, उल्टा कर देंगे इसमें। आएगा यार वो आएगा। नहीं तो एक बार ट्राई करना, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है आएगा। वैसे भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में भी अगर बोला जाए तो चीज़ें कैसे काम करती होंगी, कि अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो मैं इधर इधर अगर एक इधर को लगा भी दूँ, ऐसी चीज़ें लगा भी दूँ तो ठीक ही तो है। अ, सर ये y इक्वल्स टू x में नहीं, y इक्वल्स टू माइनस x में आएगा सिमेट्रिक। एक मिनट रुक जाओ जरा। वाई इज इक्वल्स टू अच्छा, इसमें तो कर रहे हैं तो इसमें तो दिख भी रहा है, इसमें लग भी रहा है कि आएगा, लेकिन अच्छा ऐसे में फोल्ड कर देंगे यार। हम लोगों ने कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया इसको? बनाया था यार, वैसे मेरे साथ सही है हम लोगों ने जो सर लॉजिक्स नहीं लगाए हैं। आएगा एज इक्वल टू एक्स अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि हम फिर अगर एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स को स्वैप कर देंगे तो फंक्शन सेम नहीं आ सकता उससे। इक्वल टू तो इसका माइनस x में आएगा नहीं तो सिमेट्रिक। इसका मतलब नहीं तो y इज इक्वल्स टू हाँ 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 ये एक्चुअल, अरे रुको रुको, ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के बराबर आएगा कि रिफ्लेक्शन में यस आएगा। सर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स पे नहीं आएगा ये, ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पे आएगा ये। और वैसे भी यार एक बात याद करना, जो इस तरीके का जो अपना ग्राफ बनता था ऑड वाले का, तो ऐसे ही तो बनता था, तो यही तो आगे करता था ना इसको, यस सर। है ना? क्लियर है? यस सर। यस। ओके 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 ओके। अच्छा अब एओडी में के अगर मैं क्वेश्चंस बोलूं तो एओडी के वो वाले क्वेश्चंस रह रहे हैं जिन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन मिक्स हो रहा है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू कर दें, या अभी इसके ऊपर मेरे हिसाब से हमें कुछ एडवांस के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए इसके ऊपर, एओडी के ऊपर। यस सर। मतलब अगर नेक्स्ट क्लास कल ही है ना अपनी? हाँ कल ही है, तो कल ही हम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लें बच्चों, बताओ। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको। करता हूँ मैं एक क्वेश्चन और ट्राई, थोड़ा सा पॉलिनोमियल टाइप देते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके आ जाओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर 4 माइनस में एक्स। चलो भाई चालू हो जाओ सब लोग, बताओ। ध्यान रहे क्वेश्चन को y इज इक्वल्स टू में बना लेना पहले, ऐसे ही मत लग जाना।
डन सर। ओके डन सर। क्या बना बताओ। इसका से कैसे एक बन स्ट्रक्चर बना नॉट जैसा, किस तरीके का। नॉट जैसा, आई नॉट जैसा। हम्म, नीचे की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है। सर 0 से 4 में एक लूप आएगा। 0 से 4 0 में से एक 4 लूप में 2, आएगा। और जो LHS होगा हाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड की। साइड, उसके अंदर मतलब अगर हम देखें तो मतलब सर मैं बताऊं कैसे। अरे वो जैसे जो अपन लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक्स और माइनस प्लस एक्स और प्लस वाई के बीच से निकल गई थी ना वो लाइन। सर तो ये मैं बोल सकते फर्स्ट हैं क्वाड्रेंट और y इक्वल्स टू क्वाड्रेंट प्लस माइनस x ऐसे लाइन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा ठीक है। ओके ओके मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। इसमें पहले वाले स्टेप पे अगर मैं जाऊँ तो पहला वाला स्टेप काम आएगा इसमें। भाई अगर आप माइनस एक्स रख देंगे तो भी ये काम नहीं आ रहा। माइनस वाई रख देंगे तो माइनस वाई पे तो जरूर है कि करेगा। अब वाई इज इक्वल्स टू में सर एक्स के अंडर अबाउट रूट में एक्स 4 माइनस एक्स करेंगे अगर आप तो डेफिनेटली ये चीज़ क्या आ जाएगी प्लस में आप एक्स रख लीजिए एंड 4 माइनस एक्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप यहाँ पर रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स। मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला लेकर के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख सकते हो यू कैन राइट इट बट मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही लेकर के चल रहा हूँ अभी। ठीक है कर सकते हैं। क्या इशू है कोई। हाँ सर। क्योंकि वाई करने पर ये वाई करने पर तो ये अनचेंज होगा। इससे पता चल रहा है ना हमें कि अगर मैं वाई को रिप्लेस करता हूँ माइनस वाई से तो एक्स एक्सिस में इसकी वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक बन जाएगा। ये बात ठीक है। यहाँ से मुझे एक बस इंफॉर्मेशन मिल गई है तो मुझे ये बात यहाँ से पता तो चल गई फॉर श्योर। ये बात मुझे पता चल गई। लेकिन बच्चों अगर मुझे ये बात पता चल गई है तो क्या मैं अब यहाँ पर इसे सिंपल क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना तो मैं आगे की तरफ आया मैंने सिर्फ प्लस एक्स के लिए यहाँ पर बातचीत करनी शुरू की। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर प्लस एक्स के लिए बातचीत करना भी शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अपन लोग अब क्या करेंगे कोई बताएगा। सर यहाँ पे आपने भाई देख एक्स पॉजिटिव लिया ना तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। अब 8/3 को मैक्सिमम अगर आ अगर जाएगा। आप वैसे भी देखो कि इसको जीरो अगर जैसे मान लो कि मैं इसके रूट की भी बात करूं या डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं अभी रुक जाओ। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए या तो 0 चाहिए या तो 4 चाहिए यस है ना। मैं 0 रखूंगा तो भी एक आके टच करेगा लाइन और 4 पे भी टच टच करेगी। यानी कि एक बात तो पक्की है कि ये 0 पर भी टच करेगी और ये 4 पर भी टच करेगी। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन इस बीच में ओके 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 ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा मैं y का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा। 8 माइनस 3x। x का करेंगे तो अंडर रूट में 4 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस में x रखेंगे तो अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा ना ये ऐसा कुछ आएगा ना। यस सर। अच्छा और अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव की तो मुझे पता है कि देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये चीज अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव ये चीज अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव। अगर डोमेन की बात करें तो बच्चों डोमेन कितना मिलेगा इसका। नॉर्मली अगर डोमेन की बात करें पॉजिटिव एक्स रख रहे थे अपन लोग तो डोमेन कितना आएगा माइनस इसमें इन्फिनिटी से 4। 0 to 4। माइनस इन्फिनिटी से 4। और लेकिन अपन लोग अगर देखें ध्यान से तो अपन लोग किसको अप्रोच कर रहे थे। अपन लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव देख रहे थे आई थिंक अभी तो 0 to 4 है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए मतलब एक्चुअल में डोमेन ये रहने वाला है। ठीक है ओके अगर मैंने एक्स को बच्चों पॉजिटिव कर दिया तो वाई भी क्या रह रहा है पॉजिटिव रह रहा है। अगर मैंने यस एक्स को नेगेटिव कर दिया तो वाई भी क्या रह रहा है नेगेटिव रह रहा है। हम यहीं से पता लगा सकते हैं इजीली इजीली पता लगा सकते हैं कोई जद्दोजहद नहीं होगी इसमें ज़्यादा। अच्छा अगर मैं इसके डेरिवेटिव को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 4 माइनस एक्स अगर यहाँ चला जाएगा तो ऊपर भी 4 माइनस एक्स आ जाएगा तो 4 8 माइनस माइनस एक्स 3x। और माइनस एक्स रहेगा तो कितना आ जाएगा
8 minus 3x. 8 माइनस 3x, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस एक्स आ जाएगा और इनटू में 2 रहेगा। ये मेरा y डैश आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेरे पास ओके 8/3, तो इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो इसी चीज़ से 0 हो पाएगा, तो 8/3 यहाँ कहीं आ जाएगा, 8/3 यहीं कहीं आएगा ना, 2.3 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, Yes. तो 2.6 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर ये क्या हो रहा है, इससे एक बात देख लेते हैं यार, यहाँ पर 8/3, तो 8/3 पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? 8/3 कैंसिल कर देंगे तो 0, इससे छोटा नंबर रखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर ही आ रहा होगा पॉजिटिव और यहाँ पर ही आ रहा होगा नेगेटिव, यानी कि ये Yes. चीज इस तरीके से आकर के यहाँ पर आकर के मोल्ड हो जाएगी, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई हमें? यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। अगर बच्चों में यहाँ पर बात करूं, थोड़ा सा और आगे चल करके बात कर लेते हैं कि यहाँ तक की तो बात क्लियर है। इसके आगे का कैसे किया, क्योंकि अब देखिए 4 से आगे तो आप वैसे भी नहीं जा सकते थे, इसकी वजह से ये जो आपके पास रूट था अंडर रूट में 4 माइनस एक्स की वजह से आप 4 से आगे जाने, नेगेटिव वैल्यू रखते तो कैसे करते बच्चों, इसको नेगेटिव वैल्यू में कैसे करोगे यार? देखो नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो जाहिर सी बात है बाहर वाला जो है माइनस एक्स हो जाएगा और अंदर वाला प्लस का एक्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा? से अगर वो अंदर हम प्लस का एक्स लेंगे तो फिर हमको वाला एक्स पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, इसलिए बस बाहर माइनस लगा लेंगे एक, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमको पता चलेगा कि नेगेटिव साइड में फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग है, तो जो फंक्शन बनेगा मिरर इमेज ले लेंगे एक्स। यानी कि वो अगर मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि नेगेटिव एक्स जा रहा है अगर इसमें, तो नेगेटिव एक्स की वजह से यहाँ पर हम कोई सा भी नेगेटिव नंबर रख लें, अब यहीं से डेरिवेटिव देख लेते हैं, लेकिन यार यहाँ से पॉजिटिव आएगा y डैश। ये आ जाएगा, तो पॉजिटिव y डैश पॉजिटिव ही आएगा ना? यस सर, पॉजिटिव आएगा हमेशा नेगेटिव पे, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो अल्टीमेटली देखने में तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ये। बात क्लियर हुई? यस। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, अगर ये y एक्सिस के ऐसा था तो ये कुछ ऐसा यहाँ बन जाएगा और इसके जैसा ये यहाँ बन जाएगा, ये तो टाई बन गई है भाई, ऐसा बन रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, बताओ बाकियों को समझ में आई क्या बात? बाकी तो बोलते ही नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, सो कल वाली क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं, और बाकी मैं डीपी भी देता हूं तुम लोगों को। और हाँ, 11th क्लास के तुम्हारे सारे चैप्टर कंप्लीटेड हैं, तो मैं 11th क्लास के तुम्हें सबसे पहले तो वो देता हूँ जो हम लोगों ने आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो भेजता हूँ सबसे पहले तो असाइनमेंट्स। ओके यस सर। मिलते हैं कल। ओके तो इसमें एलएचएस में स्ट्रेट लाइंस है? एलएचएस में स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब एक तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व ही है वो, मतलब वो लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वो ऐसे फोल्ड कर्व करता हुआ ही नीचे की तरफ आ रहा है वो। ओके सर। ओके बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर।